हेलो स्टूडेंट। ये जो सीरीज है वो रिलेटिव मोशन के ऊपर होने वाला है। अ, हम लोग पहले रिलेटिव मोशन का कुछ कॉन्सेप्ट समझने वाला है। देन कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम लोग आईआईटी जेई एंड नीट का जो पीवाई क्यूज है वो हम करेंगे। ठीक है, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले हम लोगों को समझना है रिलेटिव पोजीशन क्या होता है। ठीक है, रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन मान लो, देखो ये पॉइंट जो है इसको हम ओरिजिन बोल सकते हैं। ये है एक्स एक्सिस एंड यहाँ पे ये है वाई एक्सिस। ठीक है, और ये जो पॉइंट है, मान लो अ, ये पॉइंट है ए एंड यहाँ पे जो पॉइंट बी है ये पॉइंट बी है। ठीक है, और पॉइंट ए में जो डिस्टेंस है वो है एक्स से एंड पॉइंट बी का डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन। क्या होगा यहाँ पे? फ्रॉम ओरिजिन जो पॉइंट बी का जो डिस्टेंस होगा वो होगा एक्स बी। ठीक है, तो फिर यहाँ पे एक्स से क्या है? एक्स से का मतलब है पोजीशन बोल सकते हो इसको, पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। मतलब वो, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स से जो है वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ए का पोजीशन है। उसी तरह एक्स बी यहाँ पे क्या होगा? एक्स बी का मतलब होगा कि पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ओ। ठीक है, देन सिमिलरली अगर हमें बी का पोजीशन अगर निकालना है, मान लो बी का पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो यहाँ पे देखो बी का पोजीशन मतलब हमें डिस्टेंस निकालना है ए से बी तक। ठीक है, मतलब ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? एक्स बी माइनस एक्स से। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स बी ए का मतलब क्या होगा? एक्स बी माइनस एक्स से। तो यहाँ पे एक्स बी ए क्या हुआ? यहाँ पे एक्स बी है कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो एक्स बी ए का मतलब क्या होता है? हमें एक्स बी माइनस एक्स से निकालना है। अगर बी का पोजीशन निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो फिर क्या करना पड़ेगा? एक्स बी माइनस एक्स से हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो एक्स ए बी है, देखो यहाँ पे अगर एक्स ए बी है, क्या एक्स ए बी को ऐसे लिख सकते हैं? एक्स ए माइनस एक्स बी। तो एक्स ए बी का मतलब क्या हुआ? एक्स ए बी का मतलब हुआ रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो रिलेटिव पोजीशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि दोनों पोजीशन को हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, देन इसके बाद देखो, अगर हमें देखो इसके बाद है वी ए बी। तो वी ए बी यहाँ पे क्या हुआ? वी ए बी का मतलब हुआ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो देखो एक्स ए बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं एक्स ए माइनस एक्स बी। इसके बाद देखो, अगर एक्स ए बी को अगर डिफरेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू टी,
सो एक्स ए बी मतलब डिफरेंशिएट बोथ साइड कर रहे हैं यहाँ पे, डी बाई डी टी एक्स ए माइनस एक्स बी। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, ये क्या होगा, डी एक्स ए बी बाई डी टी इक्वल टू डी एक्स ए बाई डी टी माइनस डी एक्स बी बाई डी टी। ठीक है, तो इसके बाद देखो डी एक्स ए बी बाई डी टी का मतलब क्या है, डी एक्स ए बी बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी ए बी, और डी एक्स ए बाई डी टी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये होगा डी एक्स ए बाई डी टी को क्या लिखेंगे, वी ए, एंड डी एक्स बी बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, वी बी। ओके, ये क्लियर हुआ। तो यहाँ पे वी ए बी का मतलब क्या हुआ कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। कैसे फाइंड करेंगे, हमें वेलोसिटी ऑफ ए से वेलोसिटी ऑफ बी को माइनस करना पड़ेगा। देन अगर हमें रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना है ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो फिर हम क्या करेंगे कि वेलोसिटी, ये जो इक्वेशन है मान लो ये इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 को अगेन हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करें, देखो ये जो लाइन होगा यहाँ पे लिख रहा है, इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग अगर बोथ साइड करें तो डी वी ए बी बाई डी टी, ठीक है, ये ए बी होगा, इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ठीक है, माइनस डी वी बी बाई डी टी। ठीक है, तो ये सब क्या है, यहाँ पे ये वेक्टर होगा, ये वेक्टर साइन है, ठीक है, इसके ऊपर ये वेक्टर होगा। देन डी बी बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, डी बी बाई डी टी का मतलब क्या होता है, डी बी बाई डी टी का मतलब होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे डी बी बाई डी टी को क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो यहाँ पे रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए बी, देन डी वी ए बाई डी टी को क्या लिखेंगे, डी वी ए बाई डी टी का मतलब होगा एक्सेलरेशन ऑफ ए, माइनस डी वी बाई डी टी का मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो हमें देखो ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर वेलोसिटी, अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी पूछेगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, एंड इसको अगर डिफरेंशिएट करें इस इक्वेशन को तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। ठीक है, ओके। देखो इसके बाद एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे दो पर्सन है, ठीक है, एक का नाम है पार्थो एंड एक का नाम है सुदीप्तो। ठीक है, यहाँ पे पार्थो जो है, यहाँ पे पार्थो इज मूविंग ड्यू ईस्ट, मतलब पार्थो जो है वो ईस्ट साइड पे जा रहा है, ठीक है, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। और एक पर्सन है जिसका नाम है सुदीप्तो, वो मूव कर रहा है ड्यू वेस्ट पे। ठीक है, सुदीप्तो जो है वो मूव कर रहा है ड्यू वेस्ट पे विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन है, मान लो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्थो
विथ रिस्पेक्ट टू सुदीप्तो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो कैसे फाइंड करें? देखो, तो यहाँ पे पार्थो जो है वो मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस बोल सकते हो, क्योंकि इस साइड ईस्ट है और इस साइड जो है वो वेस्ट है। तो पार्थो का जो डायरेक्शन है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, मतलब इस साइड होगा आई कैप, राइट। एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा? आई कैप। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ पार्थो जो होगा वीपी वेक्टर इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू आई कैप, मतलब आई कैप हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे सुदीप्तो का जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी ऑफ सुदीप्तो क्या होगा यहाँ पे? -2 आई कैप लिख सकते हैं, क्योंकि सुदीप्तो जो है वो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस यानी कि वो वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे सुदीप्तो क्या होगा? -2 आई कैप हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्थो विथ रेस्पेक्ट टू सुदीप्तो, मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्थो विथ रिस्पेक्ट यहाँ पे सुदीप्तो होगा एस। तो ये फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? वीपी माइनस वीएस। ठीक है, यहाँ पे वीपी का मतलब है आई कैप और यहाँ पे ये होगा -2 आई कैप। ठीक है, अच्छा ये 2 आई कैप होगा, तो ये होगा 3 आई कैप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो वेलोसिटी ऑफ पार्थो विथ रिस्पेक्ट टू सुदीप्तो, ठीक है, क्या होगा? तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ पार्थो विथ रिस्पेक्ट टू सुदीप्तो होगा, सो वेलोसिटी ऑफ पार्थो विथ रिस्पेक्ट टू सुदीप्तो क्या होगा? इज 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या होगा? देखो यहाँ पे डायरेक्शन है आई कैप, आई कैप का मतलब ईस्ट पे। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो ईस्ट पे होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ड्यू ईस्ट। ठीक है, यहाँ पे आई कैप का मतलब है जो पार्थो का जो डायरेक्शन होगा विथ रिस्पेक्ट टू सुदीप्तो वो होगा ईस्ट पे, क्योंकि यहाँ पे +3 आई कैप आया है। आई कैप जो है वो इसका डायरेक्शन है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे दो कार गिवन है। चलो ये जो है ये मान लो ये कार ए है, एंड यहाँ पे ये है मान लो कार बी। ठीक है, कार ए का जो एक्सेलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन ऑफ कार ए। ठीक है, एक्सेलरेशन है यहाँ पे कार ए। ठीक है, एक्सेलरेशन है ऑफ कार ए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका जो डायरेक्शन है कार ए का वो है ईस्ट पे। ठीक है, ड्यू ईस्ट। एंड कार बी का एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड जो कार बी है वो एक्सेलरेशन ऑफ कार बी वो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ड्यू नॉर्थ। और कार बी जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कार ए का एक्सेलरेशन है ईस्ट। देखो यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, देखो इस साइड क्या होता है? ईस्ट होता है, दिस साइड वेस्ट, इधर होगा नॉर्थ और ये होगा साउथ। अभी यहाँ पे कार ए जो है वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, मतलब अलोंग दिस साइड, राइट। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ कार ए ऐसे लिख सकते हो वेक्टर के फॉर्म में, क्या लिखेंगे? 2 आई कैप। एंड एक्सेलरेशन ऑफ कार बी अगर इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे
तो 4 जे कैप लिखेंगे। जे कैप क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? जे कैप होगा। इसको तुम इसको वाई एक्सिस ले सकते हैं। वाई एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होगा वो अलोंग जे कैप होगा, और यहाँ पे ईस्ट की तरफ जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा आई कैप। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए होगा 2i कैप एंड एक्सेलरेशन बी होगा 4j कैप। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है, मान लो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ कार बी। तो हमें कार बी का एक्सेलरेशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग अभी किए। देन एक्सेलरेशन ऑफ बी के जगह क्या लिखना है? 4j क्या माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या होगा यहाँ पे? 2i कैप। ओके, तो अभी यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? ऐसे अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये बनेगा 16 प्लस 4 20 रूट 20, एंड रूट 20 को क्या लिख सकते हैं? 2√5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर इसका। मैग्नीट्यूड ऐसे निकालेंगे। और देखो, अगर बी का अगर डायरेक्शन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो यहाँ पे क्या होगा? देखो, एक्सेलरेशन ऑफ बी, बी का डायरेक्शन निकालने के लिए विद रिस्पेक्ट टू ए हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको ऐसे प्लॉट करेंगे। देखो, यहाँ पे 4j कैप आया। 4j कैप का मतलब होगा एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यहाँ पे क्या आया? 4j कैप माइनस 2i कैप, राइट? ये होगा। तो यहाँ पे 4j कैप का मतलब है वो होगा ऊपर की तरफ, राइट? नॉर्थ की तरफ। तो ये होगा 4j कैप, और माइनस 2i कैप का मतलब क्या होगा? अलोंग दिस डायरेक्शन, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ऐसे लिख सकते हो इसको, माइनस 2i कैप है। तो अभी देखो, इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो बीच में से होगा, राइट? तो ये क्या होगा? ये होगा एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल होगा, तो ये एंगल फॉर्म होगा। मान लो ये एंगल है अल्फा। देखो, अगर ये अगर 4 होगा तो ये भी 4 हो, ये भी 4 होगा। तो यहाँ पे टेन अल्फा को ऐसे लिख सकते हैं। टेन अल्फा का मतलब क्या होगा? यहाँ पे 4/2। ठीक है, यहाँ पे 2, ये -2 है, लेकिन इसको एक मॉड्यूलस के फॉर्म में लिखो। ठीक है, हमें यहाँ पे मॉड्यूलस लेना है। तो यहाँ पे ये कैंसिल होगा तो 2, तो यहाँ पे टेन अल्फा क्या होगा? +2। देयर फोर अल्फा इक्वल टू क्या होगा? टेन इनवर्स 2। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा होगा टेन इनवर्स 2। तो ये हो जाएगा बी का डायरेक्शन, कार बी का डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो यहाँ पे कार बी का जो डायरेक्शन होगा वो होगा, देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसका मैग्नीट्यूड तो होगा 2√5 मीटर पर सेकेंड, और इसका डायरेक्शन क्या होगा? अल्फा एंगल पे है tan इनवर्स √2, तो इस एंगल पे होगा, और ये होगा फ्रॉम वेस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, फ्रॉम वेस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ। देखो, फ्रॉम वेस्ट का मतलब क्या होगा? देखो, इस साइड क्या हुआ?
इस साइड हुआ वेस्ट, और वेस्ट से लेके देखो ऊपर की तरफ एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो ऊपर की तरफ बन रहा है। तो इसीलिए इसको हमने क्या लिखा, फ्रॉम वेस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब वेस्ट से नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एंगल।